हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर स्टेप समझ में आएगा कि हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं। सही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ये आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझें कि इलेक्ट्रो क्या है और लिसिस क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना ना करंट। और यहाँ पर लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, मतलब टू ब्रेक अप। मतलब यहाँ पर हम कंपाउंड को, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एक कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके। सही है, तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पर आपको दिखेंगी दो इलेक्ट्रोड्स। क्या दिखेंगी? दो इलेक्ट्रोड्स। एक तो है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। सबसे पहले ये समझ लें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। जहां मैं आपके इसके नाम भी लिख देता हूं, ये नेगेटिव है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। और ये दूसरी जो इलेक्ट्रोड है जिसके पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। यहां तक क्लियर है? चलें, अब सबसे पहली बात यह है वाटर। यहां से लेके ये यहां तक जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये सब वाटर फिल हुआ हुआ है यहाँ पर ना, यहाँ वाटर है। और याद रखिएगा, प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, इट इज अ बैड कंडक्टर, है ना, ये एक बैड कंडक्टर है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो वाटर है इलेक्ट्रिक करंट पास करे, तो मसला पता है क्या है, अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट को मैं इस्तेमाल करने जाऊँगा तो वो है एसिड्स। या तो आप बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉल्ट भी, लेकिन मैं किसको इस्तेमाल करूंगा? एसिड्स को। और एसिड कौन सा लूंगा मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में मैं क्या करूंगा, फ्यू ड्रॉप्स में समझ लें डाल दूंगा इसके अंदर, वाटर के अंदर, H2SO4 के। यहाँ तक क्लियर है। और आपको तो पता ही होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही हमने जहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि जो H2O है, क्या है, H2O है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, H प्लस और OH माइनस आयंस में। क्या हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये आयोनाइज कहलाता है। क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा H प्लस में और OH माइनस आयन आ गया इसके ऊपर, तो आप बोलेंगे सही। तो ये पॉजिटिव आ गया और वो नेगेटिव आयन आ गया। सही, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हमने अभी तक करंट पास नहीं किया। अभी तक हमने करंट पास नहीं किया, अपने दिमाग में बिठा लें, अभी तक हमने करंट पास नहीं किया। ये जो मैंने बड़ा जो बनाया हुआ है वो है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव को शो कर रहा है, और जो नेगेटिव है वो कैथोड की तरफ जा रहा है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आ चुका है। यहाँ ये बैटरी को दिखा रहा है, शो करते हैं। सही है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कितने आयंस है इसके अंदर, तो आप बोलेंगे सर 3 आयंस हैं। क्यों है? तो भाई देखिएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा H प्लस आयन। क्या आ जाएगा? H प्लस आयन। उसके बाद आएगा OH माइनस आयन और उसके बाद आएगा SO4 माइनस 2, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। अगर इसके आयन में देखेंगे तो H प्लस और SO4 माइनस 2 होता है। समझे? तो इस तरीके से 3 आयन हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या करा, अब करंट पास करने का वक्त है। एक सेकेंड रुके।
तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट को पास करना है ना, क्या करना है, करंट को पास। जैसे ही हम यहाँ पर करंट को पास करते हैं तो यहाँ पर जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर देखते हैं ना। तो बस ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर H क्या है, पॉजिटिव है ना। तो जो ये H पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ मूव करना चाहिए जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो आप बोलेंगे सर कि अब ये मूव करेगा मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और OH माइनस और SO4 माइनस है ना, तो ये किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वालों के पास चलेगा। तो मैं इनको बनाता हूं, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पर, OH माइनस कहाँ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे मैं बनाऊंगा OH को माइनस और SO4 -2, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का प्लस। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर अब रिएक्शंस होंगे, क्या होंगे, रिएक्शन। जब अब यहाँ पर जो OH माइनस से नेगेटिव है ज़्यादा, सही है, तो ज़्यादा टेंडेंसी रखता है किसके मुकाबले में, SO4-2 के मुकाबले में, सल्फेट के मुकाबले में क्या करता है, OH माइनस जो आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये ज़्यादा टेंडेंसी रखता है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो OH माइनस क्या है, हाइयर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, जब ये एनोड पे आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। और जो जितने ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, जितने OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, गेन करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन OH माइनस लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। ये तो समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की। तो अब हम एक एक करके सब पहले देखेंगे कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, फिर देखेंगे कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ ना, उसके बाद हम ओवरऑल लेंगे। या तो आप पहले कैथोड पे देख लें, फिर एनोड पे देख लें क्या रिएक्शन है, फिर इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन देखना है हमारे को। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एनोड को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ, एनोड को। तो एट एनोड क्या लिखूंगा मैं, अब रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। और याद रखिएगा सबसे पहली बात कि एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग ये सुन के ना। तो बहुत ही आसान है, देखिएगा जरा। ऑक्सीडेशन कब होती है, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होना चाहिए, वरना तो मैं आपको थोड़ी समझा सकता हूँ। ऑक्सीडेशन होती है जब लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉज हो रहे होते हैं तो वहाँ क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, सही है, होता है। और भी पॉइंट्स होते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जब भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात है। तो वेट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ बात कर रहा था एनोड पे, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं यहाँ पर। और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ऑक्सीडेशन क्या होगी और रिडक्शन क्या होगी। तो मैं आपको अब यहाँ देखते हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन कहाँ होगी और इस कंडीशन में रिडक्शन कहाँ होगी, एनोड पर होगी कैथोड पर होगी। चलें यहाँ देखें। तो मैंने आपको अभी क्या बोला था कि OH माइनस आयन क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, पॉजिटिव मतलब एनोड पे जाएगा जब, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा कि OH माइनस हायर टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। यहाँ पे देख लें तो यही होगा कि OH माइनस पे आयन क्या होगा, जब एनोड पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हो रहे हैं, तो एनोड पर क्या हो रही होगी, आप लोगों का जवाब आ चुका होगा, सर यहाँ तो अब होगी ऑक्सीडेशन। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन।
चलें, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन कहाँ होगी? तो आप बोलेंगे सर मतलब रिडक्शन अब होगी कहाँ पर? रिडक्शन होगी कहाँ पर? रिडक्शन होगी एनोड और कैथोड पर। तो यहाँ मैं लूँगा रिएक्शन एट, यहाँ पर रिएक्शन लिखो नहीं है, एट कैथोड लिख देता हूँ बस, सही है। तो एट कैथोड, एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, एनोड के पास से लॉस हो रहे हैं, वो माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? रिडक्शन पर। तो यहाँ होगी कैथोड पर रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बारी आई है रिएक्शंस की। किसकी बारी आएगी? रिएक्शंस की। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ रिएक्शन को शो कराएंगे ना। तो भाई देखिए, तो ये जो रिएक्शंस हैं, तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। OH माइनस आयन, माइनस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लॉस करेगा। कितने करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है रिएक्शंस को देखने की, है ना। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम सिर्फ किसके लिए काम करेंगे? रिएक्शन ऑन एनोड। तो एट एनोड, सॉरी एनोड पर जो रिएक्शन होगा ना, अब हम उसको देखेंगे और उसको एक लाइन में लिखेंगे ज़रूर। सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझानी है, तो वो समझा दूँ। चलें, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो OH माइनस आयन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो हाइड्रोजन आयन गेन करेगा ना। तो अब यहाँ देखिए, हमने क्या करा कि यहाँ पर OH माइनस आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सही है, लूज करेगा, और ये बन जाएगा OH। तो ये OH हमारे सामने आया है, ये अनस्टेबल है, सही है। तो ये अनस्टेबल है, तो हम इसको स्टेबल करना चाहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? वापस OH माइनस आयन का रिएक्शन होगा, उसके बाद फिर हमें वापस एक इलेक्ट्रॉन और लूज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर OH आ जाएगा। अब वापस हमें क्या मिला? OH। तो ये OH भी स्टेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ इन दोनों के दरमियान का। अब ध्यान से देखिएगा, इस OH को मैं ऐसे लिखूंगा O, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ HO। उसके बाद यहाँ पर फिर इस OH को मैं कैसे लिखूंगा? HO। सही है, दिख गया आपको मैंने कैसे लिखा? ये तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसके मुकाबले में? ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन कैन क्या होता है कि शेयर पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इस सेल अट्रैक्ट कर सकता है, समझे। तो इसलिए क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सही है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, है ना। ये आ गया दोनों के ऊपर। अब क्या हो रहा है? तो अब होगा क्या कि जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन में आएंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा? वाटर और ऑक्सीजन। क्या मिलेगा हमारे को? वाटर और ऑक्सीजन मिलेगा। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आई, देखिए ये तो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, और ये हमारा जो एक ऑक्सीजन था ना, ये बच गया, सही है। तो ये ऑक्सीजन को हमने लिख दिया। अब आपको पता है ये बात कि ऑक्सीजन सिर्फ एटॉमिक स्टेट में क्या होता है? अनस्टेबल होता है ना। तो यहाँ पर तो हमारे को 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए थे, तो अब हमें इसी प्रोसेस को वापस रिपीट करना पड़ेगा। तो वापस क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। ध्यान से देखिए, तो OH माइनस आयन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके बाद OH आ जाएगा, उसी के बाद OH माइनस फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें वापस OH, सही है। तो OH क्या है? अनस्टेबल है। तो ये भी अनस्टेबल था जब भी हमने ये रिएक्शन करा, फिर इसके बाद फिर अनस्टेबल हुआ। ध्यान से सुनिएगा हर बात को। तो यहाँ पर वही चीज़, जो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, सही है। और वापस हमें क्या मिलेगा? जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा H2O और ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर?
ये हमने जो करा है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि जो ये ऑक्सीजन था ये अनस्टेबल था। अगर हम चाहते हैं इसको स्टेबल करना तो हमें वापस ये करना पड़ा। अब अगर हम इसको देखेंगे तो अब हमें पता क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, चलें ओवरऑल रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 कितने 4 OH माइनस आयन मिले हमारे को, 4 OH माइनस आयन मिले। सही है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल करेक्ट, ये हमें मिल गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। सही, ये भी क्लियर है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इस OH को छोड़ के इधर देखें, अब इधर फोकस करें जरा। तो इधर क्या है, कितने ऑक्सीजन है, वो मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप बोलेंगे सर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को, 2 हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। और ध्यान सुनिएगा, ये एक ऑक्सीजन, ये एक दूसरा ऑक्सीजन, तो यहाँ हमारे को मिलेगा O2। क्या मिला, O2। अब जो ये ऑक्सीजन है O2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अब ये स्टेबल है, अब कोई मसला नहीं है। तो अब हमने जो रिएक्शन है अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4OH माइनस आयंस रिएक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, लूज करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 थे ना तो 4 ही लूज करेंगे। तो यहाँ पर आ गया उसके हमने इसके प्लस 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये आया हमारे पास रिएक्शन, समझे। तो ये कौन सा रिएक्शन है, जो एनोड पे हुआ, यहाँ तक क्लियर है। एनोड पे जो रिएक्शन हुआ ये आपके सामने है। अब बारी है एनोड के रिएक्शन को देखने, कैथोड के रिएक्शन को देखने के लिए। कैथोड पे क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन आयन है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिएक्शन के बाद वाली साइड पे लेके जाते हैं, सही है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं तो उस जो एटम होता है, मतलब आयन है अभी इस सूरत में हाइड्रोजन का आयन, वो गेन कर रहा है तो उसके साथ ऐड की जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी नहीं समझ में आया, अब समझाऊंगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ मैंने आपको बोला कितने जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। तो यहाँ OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सही है। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा हमने, ये मैंने आपको टुक्के से डायरेक्ट नहीं लिखवा दिया 4, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है कि क्यों 4 आया। तो ये 4 इस वजह से आया, स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि OH स्टेबल नहीं था ये वाला। उसके बाद फिर हमने वापस रिएक्शन करा, फिर ये OH स्टेबल नहीं था, तो फिर हमने यहाँ पर आपके सामने ऐसे करके दिखाया कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा था, तो हमने उसके तरीके से रिएक्शन कराया, तो हमें मिला वाटर और ऑक्सीजन। उसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन ने मसला करा, क्योंकि ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, तो वापस हमें इस रिएक्शन को वापस प्रोसेस करवाना पड़ा। तो अब हमारे जब हमने इन दोनों को पूरे को ऐड करा तो अब हमारे को जो इक्वेशन मिली, यही जो रिएक्शन था यही हमारा परफेक्ट रिएक्शन है स्टेबल के साथ। तो यह मैंने आपको लिखवा दिया। तो जब ये इनके 4 जब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्साइड आयंस के जब लॉस करेगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 4 हाइड्रोजन आयन, सही है, आयन क्या करेगा, उसके साथ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, 4। अब यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें मिलेगा H प्लस है ना, तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए H2। और देखें और H2 मिलेगी हाइड्रोजन गैस। और ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन है ना। तो अब हमें इसको बैलेंस भी तो करना है, तो बैलेंस जब करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हम यहाँ डायरेक्ट 4 थोड़ी लिख देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो 4 नहीं होता ना। तो ये हो जाती है कि यहाँ पर बैलेंस करके लिख दीजिएगा। पता चले आपने यहाँ पर H4 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, H2 से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ हमने बैलेंस कर दिया, 2 to the 4 यहाँ 4 हाइड्रोजन, वहाँ भी 4 हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चले भाई, अब हम बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, तो भाई देखिएगा हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, सही है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 2 साइड है ना, जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्शंस की, उनको एक जगह लिख दूंगा। तो 4OH माइनस प्लस 4H प्लस
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, सही है। ये तो एक साइड आएगा। अब दूसरी साइड रिएक्शन की क्या है, दूसरी साइड में क्या है, ये सारे लिखे हुए, इनको लाइन से लिख दें, सही है। सुनिएगा मेरी बात को, मैं ब्लू से लिख के दिखाता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, उसके बाद प्लस 2H2O प्लस O2, उसके बाद प्लस 2H2। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अब यहाँ पर जो जो कैंसिल होगा करेंगे कैंसिल। चलो भाई देखें, ये प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर यहाँ मैं अगर इसको लेके आता हूँ तो ये नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो मैं यहीं से काट देता हूँ। ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन होगा कैंसिल, खत्म। आगे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ H प्लस और OH माइनस नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं नजर आ रहे हैं ना। तो अब हम जो H2 जो आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ लिखवा के। तो यहाँ देखिएगा 4OH प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो कट गया ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं इसको नहीं लिखूंगा, तो रुक जाए, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो भाई देखेंगे अब यहाँ पर यह रिएक्शन देखिएगा ज़रा, तो यहाँ बचेगा 2H प्लस 2OH माइनस, ये आ गया, प्लस O2 प्लस 2H2, है ना, ये आ गया। बस ध्यान से देखते जाइएगा हो क्या रहा है। देखें अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 4H प्लस है, यहाँ पर कितने हैं 2H प्लस। ये जो 2H प्लस है वहाँ जाएंगे तो माइनस का 2H प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर अब यहाँ बचेंगे 2, बिल्कुल। उसके बाद ये 2OH माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आएंगे नेगेटिव OH माइनस हो जाएगा, माइनस 2OH माइनस हो जाएगी। तो ये 4 में से अगर तो उसको भी 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 2OH माइनस और 2H प्लस, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा। अब यहाँ पर इन दोनों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि खत्म होगा ना। इक्वल टू उस साइड लेगा तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और इसको भी इक्वल टू उस साइड लेगा तो नेगेटिव हुआ, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये बचा है सिर्फ, तो O2 बचा है और 2H2 बचा है, सही है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2O, सही है। कैसे लिख सकता हूँ 2H2O, और ये आ चुका है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने है। बहुत आसानी से करा हमने, उम्मीद आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा किस तरीके से करा है। एनोड पे कैसा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको टोटल क्या मिला कि 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डीकम्पोज हो चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा। तो ये तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिला हमारे को, ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन गैस मिली है। यहाँ जाके हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट कर लिया, और हमें अब यहाँ पर बता देना है कि एनोड पे हमें क्या मिला और कैथोड पे क्या मिला। तो एनोड पे हमें क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ, एनोड और कैथोड। तो कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, देखें एनोड पे क्या मिला हमारे को, ऑक्सीजन क्या मिला, और कैथोड पे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन। कैथोड पे देखें, कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या है, ऑक्सीजन। चले, तो ये हमें मिल चुका है, आपको समझ में आ गया कि हमें एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन मिली है, और कैथोड पे क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस। और याद है, अगर आपको एक चीज़ नोट करें तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के, यहाँ पर 1 मोल है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा डबल है हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में। जब हम लोग अगर आप सही से देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस क्या, हाइड्रोजन गैस नीचे होगी और ऑक्सीजन गैस ऊपर होगी। ये इस रिएक्शन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में डबल होती है, सही, इस रिएक्शन के मुताबिक। जब भी वो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस होती है वो नीचे हो रही होती है और ऑक्सीजन गैस ऊपर होती है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, अगर दिख जाएगी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, ये तो देख लीजिएगा कि अगर आप नोट करेंगे इसके, ये तो आपको दिख जाएगा कि कम है और उसमें ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन वाली में। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।